तो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, उसने तुम्हें किसी दूसरे के लिए छोड़ दिया, या फिर उसका अब तुमसे मन भर गया है और उसने कोई बहाना चिपकाकर तुमसे किनारा काट लिया। तो चलो तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ और थोड़ी सी अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरे भाई, जिसे तुम पाने के लिए अभी तड़प रहे हो ना, इस वीडियो के बाद लोग तुम्हें पाने को ना तड़पे तो कहना। चाहते हो ना ऐसा हो जाएगा, बस एक शर्त है, मेरी बातों को पूरा सुनना पड़ेगा और इस वीडियो का एक एक पॉइंट अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी बातों का एक भी पॉइंट तुमने मिस कर दिया ना तो तुम वो नहीं बन पाओगे जो मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। और मेरे भाई, मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को पूरा सुनो, क्योंकि अगर ये बातें मुझे किसी ने पहले बताई होती ना तो मैं एक लड़की के पीछे 5 बार डिप्रेस ना हुआ होता। हाँ, सही सुना, 5 बार डिप्रेस हुआ हूँ सिर्फ एक लड़की के पीछे। मेरे भाई, तुम अपने माइंड में कितना पेनफुल सोच सकते हो, एक बार सोचो। जितना पेनफुल आपको लगता हो एक बार सोचो कि इससे ज़्यादा पेन तो हो ही नहीं सकता। मेरे भाई, उससे 100 गुना ज़्यादा पेनफुल होता है डिप्रेशन। अभी भी अगर मैं उन डिप्रेशन वाले दिनों को एक बार सोचता भी हूँ ना अपने माइंड में, तो पूरी बॉडी में एकदम डर बैठ जाता है। और डर वो नहीं होता है जो कि कॉकरोच से लगता है या फिर हॉरर फिल्म देखने से लगता है या फिर अपने टीचर से लगता है। डर की असली डेफिनेशन शायद आप इस समय फेस कर रहे होगे, या अगर नहीं कर रहे होगे तो मैं बताता हूँ जैसा डर मुझे होता था। वो इंसान जो कि 20-30 साल तक काल कोठरी की सजा में रहा हो और फिर जब वो बाहर निकल के सूरज को देखता है ना, तो जैसे वो डरता है सूरज को देखकर, वो होता है डर। मेरे भाई, यहाँ पर लोग एक बार डिप्रेस होते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं। मैं 5 बार डिप्रेस हुआ हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मुझे एक बार भी सुसाइड का थॉट नहीं आया। मेरे भाई, 5 बार सुसाइड का थॉट आया, पर मुझे हर बार सिर्फ उन 2 चेहरों ने रोका। पहला तो मेरी माँ का और दूसरा उस लड़की का, क्योंकि ये ही 2 लोग हैं जिनके लिए मैं मरना नहीं, जिनके लिए मैं जीना चाहता था। खैर, मेरी स्टोरी को छोड़ो, मेरी स्टोरी यहीं तक रखते हैं, अभी आपकी स्टोरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरी स्टोरी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल भी है। कैसे एक बंदा 5 बार डिप्रेस्ड हुआ और जब 5वीं बार वो वापस आया है, कैसे उसने उस बंदी को उसकी वैल्यू बताई है, कैसे उसे अपने लिए तड़पाया है, कैसे उसकी सारी गलतियाँ उसे बताई हैं। तो ये सब कुछ बताऊंगा अगर कभी लाइव आऊँगा तो। अभी तो नहीं आ सकते, अभी इतने ज़्यादा लोग हो नहीं चैनल पर जब 100 के हो जाओगे तब ज़रूर आऊँगा, पूरी स्टोरी बताऊँगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वैसे मेरी स्टोरी को बताने का रीज़न यही था कि मैं आपको ये बात बता पाऊँ कि जिस कंडीशन में आप अभी हो ना, इससे भी गंदी कंडीशन से होकर मैं गुजरा हूँ। इसलिए इतना टाइम वेस्ट करने के बाद जो बातें मैं सीखा हूँ वो मैं आपको बताऊँ, जिससे कि आपका भी इतना ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो और ना मेरी जैसी वो कंडीशन आपकी बने। और सच बताऊं मेरे भाई, मुझे अभी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है उन बातों को याद करके। मैं सच में उन बातों को याद नहीं करना चाहता, पर मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि किसी भी पर्सन की कंडीशन मेरी जैसी बने। मेरा अगर कोई दुश्मन भी हो, मैं उसके लिए भी इतना बुरा कभी नहीं सोचूंगा। इसलिए मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, इसलिए उन बातों को दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। तो अब आओ तुम्हारी सिचुएशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें एक सच्चाई बताते हैं। देखो यार, बुरा मत मानना प्लीज़, वीडियो को एक बार अच्छे से समझ लेना लास्ट तक। अगर उसके बाद तुम्हें बुरा लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में 4 गालियाँ सुनाना, पर वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि पूरी बात अगर जब तक नहीं समझोगे ना मेरे भाई, तो वापस उसी कंडीशन में आ जाओगे जैसे मैं अभी हो। इवन कंडीशन इससे और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। तो प्लीज़ अगर कोई काम कर रहे हो तो उसे रख करके आराम से बैठकर मेरी एक एक बात को समझो। अब एग्जाम्पल देकर अच्छे से समझाऊंगा। पहले ये सुनो, जिसे तुम प्यार व्यार बोल रहे हो ना, वो प्यार व्यार कुछ नहीं, वो बस एक आदत है। किसी को ज़्यादा लग जाती है, किसी को कम लगती है। उसे कम लगी थी तो वो आराम से निकल गई, पर आपको ज़्यादा लगी थी इसलिए आप अभी तक तड़प रहे हो। और देखो यार, ये वीडियो लड़के लड़की दोनों के लिए, ठीक है ना, तो अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर लेना। देखो, पहले आपको प्यार और आदत में डिफरेंस बताता हूँ। वो लड़की आपका प्यार नहीं, वो लड़की आपकी आदत है। देखो, जहाँ प्यार होता है वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होती है, प्यार कंडीशन लेस होता है। पर जहाँ पर आदतें होती हैं, जहाँ पर अट्रैक्शन होता है, वहाँ पर कई सारी कंडीशंस होती हैं। देखो एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, सुनो। भगवान न करे, पर मान लो अगर किसी लड़के या किसी लड़की का एक हाथ कट जाए, तो क्या उसके पेरेंट्स उसको भूल जाएंगे या फिर उसे फेंक देंगे कहीं पर, या उसे प्यार करना बंद कर देंगे? आप बताओ। नहीं, कभी नहीं। इवन वो और भी ज़्यादा प्यार करेंगे, जिससे कि वो अपने हाथ को मिस ना करे। वो आपकी और भी ज़्यादा केयर करेंगे, वो आपका और भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे,
बिना किसी कंडीशन के, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। पर अगर इसी जगह जाओ आप उस आदत के पास यानी उस लड़की के पास, तो आपके अकॉर्डिंग वो चाहे जितना आपको प्यार करती हो, चाहे जितना आपके लिए जान देती हो, पर एक पल के लिए वो ऐसा ज़रूर सोचेगी, ये मेरी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेगा, ये मेरी खुशियों को कैसे पूरा करेगा, ये मेरे साथ कैसे रहेगा, मैं इसके साथ कैसे रहूँगी, मैं नहीं रह पाऊँगी। ऐसे करके वो ज़रूर सोचेगी, भले ही वो बोले ना, पर वो सोचेगी। पर इसी जगह पर आपके पेरेंट्स हैं। इस एज में उस लड़की को जितना आपकी ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा उन्हें आपकी ज़रूरत है। लेकिन फिर भी वो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। वो आपको हर एक सिचुएशन में एक्सेप्ट करेंगे, चाहे आप नाकारा हो, आप आवारा हो, आप किसी लायक ना हो, आप उनकी एक भी बात ना मानते हो, आप उनको पलट कर जवाब देते हो या फिर उनके मुंह के सामने ही उन्हें गाली देते हो। वो भले ही आप पर चिल्लाए, पर कभी भी आपको अपने आप से कट ऑफ नहीं करते, बिकॉज दे लव यू। और वो लड़की है मेरे भाई, अगर तुमने गलती से उसे एक शब्द भी गलत बोल दिया ना, तो आपका बाबू आपसे नाराज हो जाएगा, बात करना बंद कर देगा, लड़ाई कर लेगा, या हो सकता है कि ब्रेकअप तक कर ले। पर आपके पेरेंट्स कभी ऐसा नहीं करते। क्या कभी माँ ने आपसे आकर ये बोला कि तूने मेरी बात नहीं मानी, अब तुझसे ब्रेकअप, या फिर तू 20 साल से मेरे साथ है, अब मेरे अंदर वो फीलिंग्स मर गई हैं, अब हम लोग आगे साथ नहीं रहेंगे? नहीं, कभी नहीं बोला होगा, क्योंकि फीलिंग्स वहां पर खत्म होती हैं जहां पर आदत हो, क्योंकि आदतें कुछ समय बाद बदलने लगती हैं, पर प्यार कभी नहीं बदलता। वैसे इस सच्चाई को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जब आप लोग किसी आदत को प्यार का नाम देते हो ना, तो आप अपने पेरेंट्स की उस फीलिंग्स की बेइज्जती करते हो। तो प्लीज़ ऐसी धोखे वाली आदत को प्यार मत बुलाया करो। तो अब बात करते हैं उस कंडीशन की जो कि तुम अभी फील कर रहे हो। अभी आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इससे निकल सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। अभी बात करते हैं उस कंडीशन की जो कि आप अभी फील कर रहे हो। देखो, अभी जो तुम्हारी एक्चुअल में कंडीशन है ना, देखो पहली बात तो बुरा मत मानना, तुम्हारी जो कंडीशन है ना, वो उस बच्चे की जैसी है जो कि जिद कर रहा है अपने पापा से उस कांच के खिलौने को लेने के लिए। देखो, आपके साथ भी बचपन में ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप किसी मेले में गए होगे और वहाँ पर आपको कोई कांच का खिलौना या फिर कोई खिलौना पसंद आया होगा और आप पापा से जिद कर रहे होगे, पापा मुझे वो दिला दो, मुझे वो दिला दो, मुझे वो दिला दो। ज़मीन में लौटने लगे होगे, हाथ पैर मारने लगे हुए, चप्पल वप्पल फेंक दी होगी, पर एट लास्ट पापा नहीं दिलाते, 2 थप्पड़ मार के शांति से घर ले आते हैं। मिडिल क्लास वाले अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि हम मिडिल क्लास वालों के साथ ऐसे ही होता है ना। तो पापा हमें वो खिलौना नहीं दिलाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो खिलौना बेकार है। लेकिन फिर भी आप रोते होगे, चिल्लाते होगे, खाना नहीं खाते होगे कि मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए। तो अगर अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि अभी तो आपके पास पैसे भी हैं, तो वो बचपन वाले खिलौने के लिए जिसके लिए आप इतना रो रहे थे, यहाँ तक खाना तक नहीं खा रहे थे, तो अब क्यों नहीं खरीद लेते उससे? इतना ज़्यादा पैशनेट थे, खाना तक नहीं खा रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे ठीक से, तो अब क्यों नहीं लिया उस खिलौने को? क्योंकि अब आप जान गए हो कि वो खिलौना बेकार है। आप किसी बेकार चीज़ के लिए इतना ज़्यादा रो रहे थे। इवन अब आपको तो हंसी आती होगी कि क्या यार, कितनी चोमू चीज़ के लिए रोता था बचपन में मैं। वही सेम वही कंडीशन है, आप उस बेकार पर्सन के लिए रो रहे हो जो कि आपके लायक है ही नहीं। ये बात आपको अभी नहीं समझ आएगी, अभी मैं आपको बताऊंगा कब समझ आएगी। और बेकार मैं उसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो अच्छी होती तो वो छोड़कर क्यों जाती? अगर वो सच में आपका भला चाहती, आपकी लाइफ बना देती, आपको मोटिवेट करती, तो वो आपको छोड़कर ही क्यों जाती? वो आपको रुलाती ही क्यों? और एक आप हो जिसने आपकी लाइफ बेकार की है, आप उसके लिए ही रो रहे हो। देखो, अच्छा और अच्छे से समझाता हूँ। अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, मैंने बताई नहीं। देखो, हम लोगों के पापा ने तो कूट पीट कर हमें शांत करा दिया, खिलौना नहीं दिलाया। पर जिन लोगों ने रोग आकर या फिर पैसे चुरा कर उस खिलौने को खरीदा भी था ना, तो उन्होंने कोई बड़ी तीर नहीं मारी, वो आपसे ज़्यादा रोए हैं। अब पूछोगे कैसे? पहले तो वो तब रोए जब उन्हें खिलौना पसंद आया, वो पापा से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ दिला दो दिला दो, खाना वाना बंद किया, चप्पल वप्पल फेंक दी, ज़मीन में लौटने लगे, ठीक। उसके बाद जब पापा ने इतना रोने गाने के बाद खिलौना दिला दिया, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वो खिलौना बेकार था, तभी तो पापा दिला नहीं रहे थे। तो वो बेकार है तो वो अपनी औकात तो दिखाएगा ही। तो जब उस खिलौने ने अपनी औकात दिखाई, मतलब कि वो कांच का खिलौना जब टूटा, तो उसने उसी पर्सन को घायल किया जो कि उसे पाने के लिए रो रहा था। मतलब कि उस बेकार चीज़ को पाने के लिए जो रो रहा था, उसे 2 बार रोना पड़ा। और आप जिससे वो नहीं मिली, उसे बस 1 बार ही रोना पड़ रहा है। तो ऐसे में आप बोलोगे यार हम तो सेफ थे, हम लोग तो बच गए, हम लोग तो बस 1 ही बार रोए थे बचपन में। तो फिर ये बताओ पगलू,
तुम क्यों दोबारा रो रहे हो उसी खिलौने के लिए, मतलब उसी लड़की के लिए जो एक बार गई है। मान लो आपके रोने गाने से या फिर मेरी एक्स को वापस लाने वाली वीडियो से या फिर कुछ भी करने से वो मान लो वापस आ गई, तो वो दोबारा अपनी औकात नहीं दिखाएगी। इस बात की क्या गारंटी है जो एक बार जा सकता है वो दोबारा नहीं जाएगा। और अगर इस बार गई ना तो सिर्फ रुला कर नहीं जाएगी, जैसा कि मैंने बताया वो घायल कर कर जाएगी। इस बार तो तुम तब भी ठीक हो कि वीडियो प्ले कर पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो। अगली बार भाई संभलना मुश्किल हो जाएगा, तुम संभाल नहीं पाओगे अपने आप को। भाई मैं गुजरा हूँ, मैं जानता हूँ कितना पेन होता है, इसीलिए इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो मत छोड़ना, अच्छे से इन बातों को समझ लो जिनको समझने में मैंने इतना सारा टाइम वेस्ट किया, अपनी लाइफ के इतने साल वेस्ट किए। तो तुम्हारी कंडीशन वही है कि तुम दोबारा घायल होना चाहते हो, तो प्लीज़ इसे सोचना बंद करो और अभी रोना बंद करो। और एक बात कि देखो, मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ या फिर मैं कोई परम ज्ञानी नहीं हूँ, और मुझसे ये भी ना हो पाएगा कि मैं तुमसे ऐसे बोलूँ, तू अभी तक सो रहा है, देख उठ, जाग, उठ जा, लग जा अपने सपनों को पूरा करने, आगे बढ़। ना गुड्डन ना, हमसे ना हो पाएगा। सीधी साफ भाइयों वाली बात बोलूंगा, अगर आप सच में उस लड़की या उस लड़के को भूलना चाहते हो या फिर उसे उसकी औकात दिखाना चाहते हो तो कुछ तो करना पड़ेगा यार, कुछ तो करो। अब ये कुछ मैं तुम पर छोड़ता हूँ, वो कुछ तुम क्या करते हो। बस यार कोई पहाड़ मत तोड़ने लगना कि चलो पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाते हैं, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है, सुनो। अभी एक काम करो, सबसे पहले तो रोना बंद करो, ठीक है। उसके बाद उस काम को करो जिसमें तुम्हारा मन लगता हो। देखो यार, थोड़ा भाषणबाजी टाइप का लग रहा होगा कि है हमसे तो उठा नहीं जा रहा, हमारा तो किसी काम में मन नहीं लग रहा, हमें तो खाना खाने का मन नहीं हो रहा, और ये बता रहे जाकर अपना पैशन फॉलो करो। भाई बात सही है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मेरा भी नहीं लगता था, एक एक दो दो दिन खाना याद ही नहीं रहता था, मम्मी की गालियाँ अलग सुनने को मिलती थी। पर यार एक बार मेरी मानो, बस एक बार, आपका करियर है, आपकी पढ़ाई है, मैं मानता हूँ, 1 महीने के लिए उसे थोड़ा कम कर दो, क्योंकि अभी तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे होगे, उससे मुझे पता है। 1 महीने के लिए उसे थोड़ा कम कर दो और सिर्फ 1 महीने के लिए वो करो जो आपका मन करता हो। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या फिर यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहते हो या फिर गिटार में इंटरेस्ट है या फिर योगा क्लासेस या जिम, कुछ भी अच्छा लगता हो, मेरे कहने पर बस 1 महीने के लिए ट्राई करो। करो मत, तुमसे नहीं हो रहा मत करो, ट्राई करो। देखो स्टार्टिंग के 4-5 दिन तुम्हें प्रॉब्लम होगी, मुझे हुई थी, बहुत हुई थी भाई, मानता हूँ, होती है, सबको होती है। पर भाई अगर एक बार लग जाओगे ना, मज़ा ना आने लगे तो कहना। मेरे भाई मैंने भी स्टार्ट किया था बॉडी बिल्डिंग, स्टार्टिंग में कुछ नहीं हो रहा था, पर भाई जो बॉडी ट्रांसफॉर्म की है ना, लोग बिलीव नहीं करते हैं कि इतनी जल्दी कोई कैसे कर सकता है। कभी देखना हो तो आप इंस्टाग्राम पर आके देख सकते हो। वैसे अभी दोबारा फिर से जिमिंग स्टार्ट किया है तो आपको नए लुक में भी फोटो मिल जाएंगी। तो मुझे देखो यार, जब मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फॉलो वॉलो करने को नहीं बोलूँगा, बस सिर्फ आप देख लेना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आपको मुझे देखकर मोटिवेशन मिलेगा। और अगर फिर भी आपसे ना हो पा रहा हो तो एक और तरीका बताता हूँ कि देखो, अभी तो आप मोटिवेट हो गए वीडियो को देख करके, और आप भी जानते हो कि कल आपका मोटिवेशन रखा का रखा रह जाएगा। तो एक काम करना, अपने 24 घंटे के शेड्यूल में 10 मिनट या 15 मिनट मेरी वीडियो के लिए निकाल लेना। कल भी आप देखना और लगातार 30 दिनों तक इसी वीडियो को देखना। और सिर्फ वीडियो को देखना ही मत, इसके साथ साथ आप नीचे कमेंट बॉक्स का भी यूज़ करना। देखो, अगर पहले दिन आप अपना काम एकदम अच्छे से करते हो, अपना सारा पैशन अच्छे से फॉलो करते हो, उसको कम से कम याद करते हो, देखो याद आ रही कोई बात नहीं, उसके लिए कुछ नहीं बोलता, पर कम से कम करते हो और अपना पैशन अच्छे से फॉलो करते हो, तो इसका मतलब आपने अपना काम अच्छे से किया। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना डे फर्स्ट, और दूसरे दिन फिर आपने ये सब कुछ अच्छे से किया, कोई गलती नहीं की, आप रोए नहीं, आपने उसको याद नहीं किया, उससे कॉल नहीं किया, उससे रिक्वेस्ट नहीं की, तो मतलब आपने सब काम अच्छे से किया। फिर आप लिखना डे सेकेंड, ऐसे करके आपको डे 30 तक पूरा लिखना है। ऐसे में आपके मन में एक डर बना रहेगा कि यार डे फर्स्ट लिखा है, अब डे 2 लिखा है, अब डे 3 लिखा है, तो आगे इसी को फॉलो करें, नहीं तो अगर एक बार सीरीज टूट गई तो फिर डे फर्स्ट से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको डराने के लिए एक काम और कर देता हूँ कि आप में से जितने भी लोग इससे फॉलो करना चाहते हो ना, तो आप डे फर्स्ट, डे सेकेंड, डे थर्ड लिखना,
मैं सभी को हर्ट दूंगा, जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि हाँ शिवाय भाई मेरे कमेंट को पढ़ता है। तो आपके मन में और डर रहेगा कि यार शिवाय भाई कमेंट पढ़ता है, उसको हर्ट करता है। अगर आज मैंने सही से नहीं किया और वहाँ जाकर अपना डे नहीं टाइप किया तो शिवाय को पता चल जाएगा कि आज मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया है। तो ऐसे में आप इस डर की वजह से ही पर आप आगे बढ़ पाओगे। और मेरे भाई मेरे हर्ट देने से आपकी कंडीशन बच जाती है, तो मेरे भाई मैं ये भी करने को तैयार हूँ। मैं रोज टाइम निकाल कर आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और सभी को ध्यान करके देख देख कर सबको हर्ट दूंगा। मेरे भाई मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, पर मेरे भाई मेरे करने से नहीं, आपके खुद के करने से ही सब कुछ होगा। तो अब तैयार हो जाओ और उठ जाओ, ठीक। और वीडियो के लास्ट में एक रिक्वेस्ट और बोलूँगा, डरो नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब इनके लिए नहीं बोलूँगा। ये दिल का टॉपिक था, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे लिए इतना कर दो कि अभी इस वीडियो के ख़त्म होते ही उठना और जाना अपने मम्मी पापा को डायरेक्ट हक करना। देखो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम ये कर सकते हो कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने पापा को हक कर सकते हो, तो मेरे भाई लड़की को भुलाना क्या, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो मेरे भाई मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है, इतनी बड़ी वीडियो बनाई है, तो मेरे लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो ना। बस इतना ही चाहिए मुझे। और मुझे ध्यान से बता ज़रूर देना कि मेरी वजह से आपकी हेल्प हो पाई है। कहीं पर भी बता देना, इंस्टाग्राम पर बता देना, नीचे कमेंट में बता देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा भाई। तो बस अब मैं भी चलता हूँ और तुम्हें भी जाना है मम्मी पापा को हक करने। बाय बाय। और अपना ध्यान रखना, बड़ी कीमती स्माइल लेकर टहलते हो, आंसुओं के पीछे छुपाया मत करो, स्माइल का शो ऑफ किया करो, समझे।